प्यारे दोस्तों, ये सन 2001 की बात है जब सिम्पसन कार्टून की एक किस्त में एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जो बाज़ाहिर एक तफरीहगाह जैसी नजर आती है, जहां लोगों की बड़ी तादाद जमा होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहां एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर और बातों के साथ साथ 2023 भी लिखा होता है। यानी बताया जा रहा है कि इस सीन में 2023 के हवाले से पेशगोई की जा रही है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग परेशानी के आलम में इधर उधर भागने शुरू हो जाते हैं और वहां मौजूद चीजें तेज तेज हिलना शुरू हो जाती हैं और फिर मुख्तलिफ मकामात दिखाए जाते हैं जो जल्जले की वजह से लरज रहे होते हैं। इस पेशगोई में यह बताया जा रहा है कि 2023 में शदीद किस्म के जल्जले आएंगे जिनसे पूरी दुनिया में तबाही फैलेगी। अब ये तो सिर्फ अल्लाह ही की जात जानती है कि वाकई दुनिया ये तबाही देखेगी या फिर सिर्फ ये पेशगोई रह जाएगी। अलबत्ता हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तबाही से महफूज रखे। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि सिर्फ सिम्पसन ही नहीं बल्कि आलमी माहिरीन ने भी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जिनके मुताबिक हमारी दुनिया अनकरीब बड़े जल्जले की लपेट में आएगी जिससे बड़ी तबाही फैलने का खदशा है। आलमी माहिरीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 70% इलाके जल्जले की खतरनाक फॉल्ट लाइन पर मौजूद है। यानी दुनिया का तकरीबन 2/3 इलाका फॉल्ट लाइन पर मौजूद है, जिसके बायस बड़े बड़े मुल्कों में किसी भी वक्त जल्जला आ सकता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जल्जले की जद में आने वाले बड़े इलाकों में कराची से इस्लामाबाद, कोयटा से पेशावर, मकरान से एबटाबाद और गिलगित से चतराल तक तमाम शहर शामिल हैं, जहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जल्जले के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 5वां हसास तरीन मुल्क बन चुका है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेलम और चकवाल जैसे बड़े शहर जोन 3 में शामिल हैं और कोयटा, चमन, लोरालाई और मस्तूम के शहर ज़ेरे जमीन इंडियन प्लेटफार्म के मगरबी किनारे पर वाक़ है। इसलिए ये भी हाई रिस्क जोन या जोन 4 कहलाता है। नाज़रीन गिरामी, यहाँ ये बात वाज़ेह है कि जिन इलाकों को खतरनाक करार दिया गया है वहाँ 2005 के तबाहकुन जल्जले के बाद आए रोज जल्जले के झटके महसूस किए जाते हैं और बाद अज़ां इन जल्जलों की शिद्दत इस कदर शदीद हो जाती है कि इसके बायस शहरी आबादियां तबाही का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा ये भी याद रहे कि बाबा वांगा की जानिब से भी पेशगोई की गई थी कि 2023 वो साल होगा जब पूरी दुनिया में जल्जले आएंगे, जबकि इस पेशगोई के मुताबिक ये जल्जले और सैलाब सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान में मचाएंगे। और इस पेशगोई के बाद स्पेस साइंसेज के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस पेशगोई में कही गई बात सच होती नजर आ रही है, क्योंकि हमारी तहकीक के मुताबिक भी हिंदू कश पट्टी से एक जल्जला आएगा जो बाद में लाहौर थ्रस्ट के नाम से नया पहाड़ी सिलसिला बन जाएगा, जिसके बाद किसी भी वक्त जल्जला आएगा जो अच्छी खासी तबाही का सबब बनेगा और वक्फे वक्फे से आकर लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। इस तरह अर्जियाती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहर गुजरावाला और रावलपिंडी में अगले तबाहकुन और मुमकिना तौर पर बहुत हलाकत खेज जल्जले का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ हुक्काम की ताहाल तैयारी कतई नाकाफी है। इन अर्जियाती माहिरीन के मुताबिक अच्छी खासी आबादी वाले इन शहरों को, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा सहारा है, वहाँ मुस्तकबिल में किसी भी वक्त एक शदीद और बहुत हलाकत खेज जल्जले का सामना करना पड़ सकता है। इन माहिरीन का कहना है कि सवाल ये नहीं है कि इन शहरों में ये जल्जला आएगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि जल्जला कब आएगा। और इससे भी ज्यादा तशवीश की बात यह है कि इन इलाकों के बाशिंदे इन ताकतवर जमीनी झटकों के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं है, जिन्हें हुक्काम ने बहुत अरसा पहले ही अपनी मंसूबाबंदी और तैयारियों में मद्देनजर रखना चाहिए था। नाज़रीन गिरामी, एक बात ज़हन में रहे कि इस वक्त हम पर दजाली ताकतें हुकूमत कर रही हैं और वो जब भी जैसा चाहती हैं कर दिखाती हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता, मगर ये मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात की हल्की सी झलक पहले दिखा भी देते हैं, जैसा कि सिम्पसन जैसे कार्टून्स में दिखाया जाता है। इन ताकतों ने ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रखी हैं जिनकी मदद से ये किसी भी वक्त मसनूई बारिशें और जल्जले ला सकते हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही फैला सकते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में आने वाले जल्जले के मुतालिक भी मुख्तलिफ थ्योरियां पेश की जा रही हैं, जैसा कि 6.4 की शिद्दत तक आने वाली इस आफत को बाज लोग कुदरती करार दे रहे हैं, जिसके बायस पूरे इलाके में खौफ व हिरास की फिजा पैदा हुई है। खास तौर पर पाकिस्तान और कश्मीर में लोगों के दिलो दिमाग में 2005 में कश्मीर में आने वाले जल्जले की तबाहकारियों की याद ताजा हो गई है, जिसमें हजारों लोग हलाक और लाखों बेघर हो गए थे और मुतासरा इलाकों में मौजूद इमारतों के खंडरात अब भी उस साने की याद दिलाते हैं। तमाम बहुत सारे लोगों ने ये तबसरा और तज्जिया भी किया है कि हालिया जल्जला हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए मसनूई तौर पर पैदा किया गया है,
جس کا مقصد چین کو یہ پیغام دینا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت اس ٹیکنالوجی کے ساتھ چائنا سی میں سیلاب اور طوفان پیدا کر کے چائنا کے گرد گھیرا تنگ کر سکتا ہے، کیونکہ اس خطے میں کوارڈ کے نام پر ماضی وجود میں آنے والے اتحاد کے ارکان امریکہ، آسٹریلیا، بھارت اور جاپان پہلے ہی ملائکہ اسٹریٹ کو بند کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جو بحر الکاہل میں چین کے لیے واحد بحری گزرگاہ ہے اور جس کے بند ہونے سے چین کا بیرونی دنیا سے رابطہ یکسر منقطع ہو سکتا ہے۔ 1993 میں ہارپ ٹیکنالوجی پر امریکی فضائیہ اور نیوی نے تحقیقات شروع کی اور 2015 تک اس ٹیکنالوجی پر تمام کام اور تحقیقات مکمل کر لی گئی، جس کے ذریعے موسم میں شدت پیدا کی جا سکتی، گلیشیئر پگھلائے جا سکتے ہیں اور زیر زمین پلیٹوں میں ارتعاش اور رد و بدل پیدا کر کے مصنوعی زلزلہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہارپ ٹیکنالوجی ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ زلزلے یا سیلاب پیدا کر کے بڑے بڑے ممالک بحالی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بہانے اپنے جاسوس اور تخریب کاروں کو متاثرہ ممالک میں بھیج دیتے ہیں، جیسا کہ کشمیر میں 2005 میں ہوا، جب بحالی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے CIA اور بلیک واٹر کے بہت سارے لوگ پاکستان میں داخل ہو گئے اور یہاں رہ کر دہشت گردی کو فروغ دیا۔ ریمنڈ ڈیوس اس کی ایک مثال ہے۔ چند سال پہلے ایک روسی سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان میں 2010 میں مصنوعی طور پر سیلاب پیدا کر کے پورے ملک کو ڈبو دیا تھا۔ دوستو، ہارپ ٹیکنالوجی ایک ایسی حقیقت ہے جو امریکہ کے بعد روس اور اسرائیل کے پاس بھی موجود ہے، جبکہ چین بھی اس پر کافی حد تک کام کر چکا ہے۔ دراصل آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جو قومیں ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کر لیں گی وہ دنیا کی قیادت پر فائز ہو جائیں گی، جس کی تازہ ترین مثال ہم نے بھارت اور چین کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپوں کے دوران دیکھی ہے، جب چین نے لداخ میں ڈائریکٹ انرجی ویپن استعمال کر کے بھارتی فوجیوں کو الٹیوں اور چکروں کی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، جس کے باعث وہ اپنی چوکیاں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور ان چوکیوں پر بعد میں چینی افواج نے بآسانی قبضہ کر لیا۔ اسی طرح 27 فروری 2019 کو پاکستان نے چین کی دی ہوئی ٹیکنالوجی الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن استعمال کر کے بھارتی پائلٹ ابھینندن کے طیارے کا اپنے ٹاور کے ساتھ رابطہ ہی منقطع کر دیا اور پھر آسانی کے ساتھ میزائل کے نشانے سے اسے گرا لیا۔ پچھلے سال پاکستان اور ایران میں اچانک سے پورے ملک میں ہونے والے بلیک آؤٹ کو بھی ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہی کہا جا رہا ہے، جبکہ چین نے حال ہی میں ایک ایسے اینٹی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو دشمن کی طرف سے آنے والے ایٹم بم کو ناکارہ بنا سکتا ہے۔ الغرض کے آنے والے دنوں میں جنگیں صرف اسلحے، گولے بارود، ٹینک اور ہوائی جہازوں سے نہیں لڑی جائیں گی، بلکہ ترقی یافتہ ممالک دور بیٹھ کر ہی اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے مصنوعی طور پر سیلاب، طوفان اور زلزلے پیدا کر کے اپنے دشمن ممالک کا نام و نشان بھی مٹا سکیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔